मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की शाकेट दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, शाकेट दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और दोस्तों साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको शाकेट दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है, कितने एकड़ खेत में आपको इसको करना है, कौन कौन सी फसल में करना है, ये क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कौन से मौसम में डालनी है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, ये तमाम जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में आपको, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उपयोगिता की तरफ। शाकेट दवाई का इस्तेमाल आप मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में ही कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसका इस्तेमाल सोयाबीन की ही फसल में करना है। क्यों? क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों प्रोपिक्वाफॉस। 2.5% है इसमें और इमेजिथापर 3.75% है एमी फॉर्मुलेशन में। तो इसका मतलब ये साफ हो गया दोस्तों कि ये एक खरपतवार नाशक दवाई है। और क्योंकि ये इसमें इमेजिथापर और प्रोपिक्वाफॉस दोनों है, तो ये उड़द और मूंग में या अन्य दूसरी फसलों में उपयोग में नहीं होगी, ये सिर्फ सोयाबीन में ही उपयोग होगी, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती के कचरों के लिए, खरपतवार के लिए उपयोग होती है। अब लेकिन उससे पहले आपको इसकी डोज बता देते हैं दोस्तों। 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दवाई की मात्रा लेनी है। मतलब 80 ml पर एक स्प्रे टैंक में आपको दवाई लेनी है, जिसमें 15 से 18 लीटर पानी होता है। उसमें, उस टैंक में आपको मात्र 80 ml दवाई डालनी है और एक एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंकों का इस्तेमाल करना है। तो आपके 800 ml पर एकड़ के हिसाब से डोज हो जाएगी। अब जान लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, फटाफट से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये घास के खरपतवार, जैसे कि मैं नाम लेके बता रहा हूं कचरे का, इचिनिक्लोवा कोलोना, एलुसिना इंडिका, डिजेटेरिया सैंगुइनोलिसिस, ब्रॉड लीफ वीड्स, यूफोर्बिया हिर्ता आदि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सब टेक्निकल नाम है, आपको समझने में नहीं आए होंगे और बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनको समझ में आ भी गए। अगर आपको आए हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि हमें ऐसे ही प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो हमारे साथ और हमें काम बढ़ाने में मदद कर सके। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा दूं कि आपके सोयाबीन में जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, वो सबको ये शाकेट दवाई नियंत्रण में लाती है, उनको बिल्कुल सफाया करती है। ये घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर व्यापक स्पेक्ट्रम गतिविधि के साथ एक प्रारंभिक पोस्ट शाकानाशी है। ये फसल के शुरुआती चरणों में ही आपको करना है। फसल उगने के 15 दिन के बाद और 25 दिन से पहले पहले, मतलब 10 से 25 दिन के बीच में आपको ये शाकेट दवाई करनी है। जब खरपतवार बिल्कुल छोटी अवस्था में हो तभी आपको इसको कर देना है, ताकि ये खरपतवार को उगने ही नहीं दे, नई खरपतवार को उगने नहीं दे और जो उगी हुई है उसको वहीं पे ही नष्ट कर दे। ये दो सक्रिय अवयवों को दो अलग अलग क्रिया विधियों के साथ जोड़ती है। क्योंकि दोस्तों इसमें दो टेक्निकल है, तो इसी वजह से ये बेहतर काम करती है, नॉर्मल इमेजिथापर से ज्यादा काम करती है और इसीलिए ये सख्त से सख्त चौड़ी पत्ती के घासों को भी पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। यह उपयोग और अनुप्रयोग में आसानी के लिए इनबिल्ट एडजुवेंट के साथ दो अलग अलग सक्रियताओं को मिलाकर इसका एक अनूठा फॉर्मुलेशन है। जी हाँ दोस्तों, इस दवाई के अंदर एडजुवेंट भी आता है, मतलब इस दवाई के अंदर चिपको भी आता है। तो आपको चिपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन घोल बनाते समय चिपको का डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों एक चीज हम हमेशा ध्यान रखें, पहले आपको साफ बाल्टी में साफ पानी लेना है, फिर शाकेट दवाई डालनी है और फिर सबसे लास्ट में चिपको डालना है।
पहले कभी भी चिपको नहीं डालना है, वरना आपका घोल फट जाएगा और वो घोल बन ही नहीं पाएगा और दवाई पूरी वेस्ट हो जाएगी। और दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें, ये अमीनो एसिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जिसको बोलते हैं, और फैटी एसिड संश्लेषण में भी बाधा डालता है। जी हाँ दोस्तों, इससे डीएनए संश्लेषण और कोशिका वृद्धि में व्यवधान होता है और अंततः खरपतवार मर जाता है। ये मतलब जो भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनको तीनों चारों तरीके से मारता है, जिससे उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। जैसे आप दूसरा इमेजिथापर करते हैं तो उसमें तो आपको 10 से 15 दिन लगते हैं कचरा मरते हुए देखने में या कचरा पीला पड़ते हुए देखने में, लेकिन इसमें रिजल्ट बहुत फास्ट आता है दोस्तों, क्योंकि ये 3-4 तरीके से खरपतवार पर वार करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट कम समय में लाके देता है। और फसल पर भी दोस्तों कोई नुकसान नहीं होता है, फसल हरी भरी तंदुरुस्त रहती है। लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि नमी खेत में पर्याप्त होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कम नमी में आपको कोई भी खरपतवार नाशक दवाई नहीं करनी है। नमी जितनी अच्छी होगी खरपतवार नाशक दवाई करते समय, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपकी दवाई का लाकर देगी दवाई। तो दोस्तों नमी का प्रॉपर ध्यान रखिए। और बारिश भी दोस्तों दवाई करने के 3 से 4 घंटे के अंतराल तक तो नहीं आनी चाहिए। अगर आप एडजुवेंट मिलाते हैं, आप चिपको मिलाते हैं, तो भी बारिश का मौसम का आप ध्यान रखें। और दोस्तों कभी भी गर्मी में आपको दवाई नहीं करनी है, मतलब दिन के समय में आपको दवाई नहीं करनी है, सुबह या शाम के समय में ही करना है। वैसे सुबह के समय आप दवाई करिए, ठंडा वातावरण रहता है, ओस रहती है और हल्का हल्का सा नीचे जड़ों में भी ठंडक रहती है, नमी रहती है। इस वजह से दवाई बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत अच्छे ढंग से काम करती है और वाष्पीकरण भी नहीं होता है, धूप से उड़ती भी नहीं है। इसमें एक बेहतर माइक्रो इमल्शन फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है। इसे मिट्टी में पर्याप्त नमी के साथ खरपतवारों की 2-4 पत्ती अवस्था, जो मैंने कहा था छोटी अवस्था में लगाना चाहिए। पत्ती प्रणाली में पूर्ण अवशोषण के लिए इसे केवल 1-2 घंटे की वर्षा मुक्त अवधि की आवश्यकता होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई 2 घंटे भी बारिश नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब आप फर्स्ट स्प्रे करेंगे और आप 5-7 बीघा 5-7 एकड़ में स्प्रे करके निपटेंगे, जब तक 2-3 घंटे हो ही चुके होंगे। तो पहली वाली को तो अगर 2 घंटे मिल गए तो चलेगा, पर लास्ट वाली को भी 2 घंटे मिलने चाहिए। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आप सुबह 7 बजे स्प्रे करने जा रहे हैं तो 12-1 बजे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर मौसम हो तो ही आपको दवाई का स्प्रे करना है। और वैसे भी आपको एडजुवेंट तो मिलाना ही है, चिपको तो मिलाना ही है। तो ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। आप बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। जी हाँ दोस्तों, सावधानी रखना बेहद जरूरी है, विशेषकर जब भी आप खरपतवार नाशक दवाई करते हैं तो सावधानी ज्यादा रखनी है। क्यों रखनी है दोस्तों? सबसे पहली बात तो बच्चों को इन दवाइयों से दूर रखना है। दूसरी बात, जब आप इन दवाइयों का घोल बनाते हैं तो आपको घोल, मैं बार बार कहता हूं कि पहले आपको मेन दवाई डालनी है, बाद में आपको चिपको डालना है, बाद में आपको एडजुवेंट डालना है। और दोस्तों साथ ही में आपको हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क तो लगाना ही है। भूखे पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। ये चीज गांठ बांध लीजिए, खरपतवार दवाई के साथ में आप अन्य कोई भी किसी भी तरह की दवाई नहीं मिलाएंगे, ना तो कीटनाशक, ना फफूंदी नाशक, ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर, ना कोई भी किसी तरह का जाइम, टॉनिक या ह्यूमिक एसिड। ये किसी भी तरह का जिब्रेलिक एसिड वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलाना है। केवल और केवल खरपतवार नाशक दवाई के साथ में या तो आप चिपको मिला सकते हैं या आप अन्य कोई खरपतवार नाशक मिला सकते हैं, जैसे कि क्लोरोमिनियम की डिब्बी हो गई या अन्य किसी भी तरह का दूसरा खरपतवार नाशक हो गया जो सकड़ी पत्ती के लिए काम में आता हो। तो ये सावधानियां मैं चाहता हूं आप रखें। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा दोस्तों नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है, और स्प्रे इस तरीके से करना है कि कालीन के रूप में आपको स्प्रे करना है। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, जो भी जगह छूटी वहां पर खरपतवार उगा ही रह जाएगा और वो बाद में बहुत ज्यादा समस्या का कारण बनेगा। महंगी दवाई है, बिल्कुल आसानी से और आराम से और सोच विचार के आपको स्प्रे करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में स्प्रे करना है, वरना दवाई आपके शरीर पर भी आकर लग सकती है और आसपास के जो आपके दूसरे खेत हैं जहां पर आपको दवाई का स्प्रे नहीं करना है, वहां भी हवा के माध्यम से स्प्रे जा सकता है और कहीं ना कहीं उस फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत
ध्यान पूर्वक आपको स्प्रे करना है और हवा से विपरीत दिशा में स्प्रे नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, जब भी आप बॉटल का पूरा प्रयोग कर ले, दवाई का पूरा प्रयोग कर ले, तो खाली बॉटल, खाली डिब्बा, खाली थैली, खाली कट्टा, जो भी कुछ बचता है उसको नष्ट करके, तोड़ मोड़ के, क्रश करके, आबादी से दूर जमीन में गड्ढा खोद के उसमें उसको गाड़ दीजिए। उसको आपको बिल्कुल भी दूसरे उपयोग में नहीं लेना है। आशा करते हैं दोस्तों ये सारी सावधानियां आप अपनाएंगे। मछली पालन और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में दवाई बहुत आहिस्ता पूर्वक करनी है, बहुत ध्यान पूर्वक करनी है। दवाई उन तक किसी भी माध्यम से नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उनकी कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये थी तमाम जानकारियां शाकिट दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अडामा कंपनी की ही प्रेटिगन दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। अगर ये जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो और कहीं ना कहीं आपकी समझ में हमने थोड़ा सा भी इजाफा किया हो, वीडियो से वैल्यू मिली हो, तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।